नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा मैच मेकिंग कुंडली मिलान के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला आज का। आज कुछ सूत्र मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कुंडली को मैच मेकिंग के लिए। जब भी कोई आप विवाह का विचार करे, कुंडली मिलाना जाए या किसी की कुंडली मिलाए या अपने बच्चे और परिवार में किसी की शादी के बारे में देखे और कोई कुंडली आपके पास आती है तो उसको कैसे मैच करें, कौन से इम्पोर्टेंट सूत्र आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो मैं आज आपको बताने का प्रयास करूँगा। जो आज सूत्र मैं आपको बताऊँगा इसको हमेशा आप इसको ध्यान में रखें। देखिए, जैसा कि जो विषय है आज वो विवाह से संबंधित विषय है, मैरिज से संबंधित विषय है। तो जब मैरिज से संबंधित विषय होता है तो हमारे भारतीय समाज में कुंडली और मैच मेकिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया साइड और साउथ इंडिया साइड इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से लिया जाता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर लिया जाता है। जब भी हम कोई संबंध या विवाह जैसे संबंध में कोई बंधना चाहे या शादी करना चाहे। तो अब देखिए, जब हम मैच मेकिंग करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, तो जो उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताने के बाद आपको सूत्रों पर लेके चलता हूँ कि कौन से सूत्र आपको उसको ध्यान में, कुछ 2-3 सूत्र आज आपको बताऊँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जब भी आप कुंडली का मिलान करें या मैच मेकिंग करें तो लॉन्जिविटी दोनों का आपको देखना चाहिए, वर और वधू का। लॉन्जिविटी मतलब उनकी आयु का निर्धारण। ऐसा ना हो कि वधू की आयु ज़्यादा हो और वर की कम हो, तो फिर बिना वर के वो कैसे जीवन जिएगी पूरा, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होती है। तो इस प्रकार से दोनों की आयु का विचार करें। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है जब हम विवाह का फैसला लेते हैं? हेल्थ, दोनों का हेल्थ देखिए। तीसरा जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो शादी करने का जो रीज़न भी माना जाता है वो होता है अपनी कुल की वृद्धि के लिए या संतान के लिए, जो हमारा कुल को तारने वाला हो, जो हमारे पितरों के लिए। जैसे कि हम अगर अपनी दुनिया से चले जाए तो हमें तर्पण देने के लिए हमारा वंश हमारे पीछे हो। तो संतान वृद्धि और कुल की वृद्धि के लिए शादी बहुत ही पवित्र संबंध माना जाता है भारतीय समाज में। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर संतान भी देखना है जब हमने कुंडली को मैच करना है या कुंडली को मिलाना है। इसके अलावा क्या है इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके अलावा होता है फाइनेंस। तो भारतीय संस्कृति में ज़्यादातर जो वर है उनकी कुंडलियों को, ये आप जब भी अगर अपनी बच्ची का कुंडली मिलान कर रहे हो किसी के साथ, तो वर का फाइनेंस भी आप एनालाइज करिए, उनका करियर भी एनालाइज करिए। देखिए, अगर स्टेबल नहीं होगा, उसके पास अच्छी जॉब नहीं होगी, उसका अच्छा कैरियर नहीं होगा, उसका पास बैंक पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो अब वो अपनी लाइफ में भी उसको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जो जिसके साथ वो शादी कर रहा है उसको भी पीड़ा देगा और उल्टा अपने ऊपर पाप लेगा। तो किसी दूसरे की लाइफ ख़राब करने से अच्छा, किसी दूसरे को पीड़ा देने से अच्छा खुद ही पीड़ा को सहन करे, वो ज़्यादा बेटर है। जिससे या खुद ही मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो फाइनेंस और करियर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब आप कुंडली को मिलाते हो और मैच करते हो। तो आइए आज अब हम सूत्रों पे चलते हैं कि सूत्र कैसे देखने हैं। सूत्र जो मैं बताऊंगा सबसे पहले वो बताऊंगा हेल्थ के रिगार्डिंग, कि हेल्थ को कैसे आप डिसाइड करें या किस प्रकार से नक्षत्रों के ऊपर लेके चलूँगा, नक्षत्रों को वेस्ट के ऊपर अगर कैसे उसको देखा जाए। फिर उसके बाद बताऊंगा कि कौन सा कम्बिनेशन बेस्ट है नक्षत्र के अकॉर्डिंगली संतान के लिए और कौन सा बेटर है फाइनेंस और बैंक पोजीशन के लिए। तो ये 3 चीज़ों को बताऊंगा। तो सबसे पहला रूल तो ये लिख लीजिए कि जो भी हमने चीज़ें कुंडली में मिलानी है वो हमने सबसे पहले देखना है
ब्राइड का नक्षत्र देखना है, ब्राइड का जन्म नक्षत्र, ये नोट कर लीजिए। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे ब्राइड के जन्म नक्षत्र से हम काउंट करेंगे। कहाँ तक काउंट करेंगे? हम करेंगे ग्रूम के जन्म नक्षत्र तक। हमें ब्राइड का जन्म नक्षत्र से काउंट करना है। कहाँ तक काउंट करना है? ग्रूम के जन्म नक्षत्र तक काउंट करना है। जब हम हेल्थ का विचार करें, दोनों की हेल्थ का विचार करें, तो ग्रूम का जो नक्षत्र है ब्राइड के जन्म नक्षत्र से काउंट कर कर अगर वो छठा नक्षत्र बनता है ग्रूम का, या 9वां नक्षत्र बनता है, तो यह बहुत ही उत्तम होता है दोनों की स्वास्थ्य के लिए। इसी प्रकार से 15वां नक्षत्र अगर बनता है वो भी अच्छा माना जाएगा, 22वां बनता है वो भी अच्छा माना जाएगा, 24वां बनता है वो भी अच्छा माना जाएगा, 18वां 27वां यह भी अच्छा माना जाएगा। बट इसमें 7वां नक्षत्र आपको नहीं लेना है। ध्यान रखें, जब भी आप हेल्थ का विचार करें तो क्या करना आपने, ब्राइड के जन्म नक्षत्र से काउंट करना है और ग्रूम के जन्म नक्षत्र तक काउंट करना है। काउंट करिए, देखिए कौन सा नंबर आता है। अगर ग्रूम का जो नक्षत्र है ब्राइड के नक्षत्र से छठे नंबर पर है, या 9वें नंबर पर है, या 27 नंबर पर है, या 9वें नंबर पर, 22 नंबर में है, 23 नंबर में, तो वो बहुत ही अच्छा उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैं लिखवा देता हूँ आपको, लिखिए। अगर ग्रूम छठा नक्षत्र हो, 15वें पे हो, 22वें में हो, 9वें में हो, 24वें में हो, चौथे में हो, 13वें में हो, 18वें में हो, 27वें में हो, तो इन केस में दोनों का जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्तम माना जाता है। बट 7वां नक्षत्र नहीं लेना है। किस केस में? जब आप हेल्थ का विचार कर रहे हो, दोनों के स्वास्थ्य का विचार कर रहे हो। अगर आप ब्राइड के नक्षत्र जन्म नक्षत्र से काउंट कर कर अगर ग्रूम का नक्षत्र 7वां आता है तो उसको इसमें नहीं लेना है, उसको रिजेक्ट कर देना है आपने, अगर ग्रूम का 7वां नक्षत्र पड़ता है। ये था हेल्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं संतान के बारे में। संतान के बारे में आपने देखना है, ब्राइड के नक्षत्र से काउंट करना है, ग्रूम के नक्षत्र तक जाना है। जितने भी नंबर है, कौन सा नंबर आता है, अगर 1 नंबर आता है, चौथा नंबर आता है, 10वां नंबर आता है, 13वां नंबर आता है, 16वां आता है, 19वां आता है, 22वां आता है, तो संतान उसकी काफ़ी संतान होने का योग है, अच्छी संतान होने का योग है। पहला मैंने हेल्थ का बताया था, स्वास्थ्य के बारे। अब मैं संतान के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा नक्षत्र लेना आपने। ब्राइड के नक्षत्र से काउंट करना है, ग्रूम का जन्म नक्षत्र तक काउंट करना है। अगर ग्रूम का नक्षत्र जन्म नक्षत्र ब्राइड के जन्म नक्षत्र से 7वें में है, 13वें में है, 16वें में है, 19 में है, 22 में है, 10वें में है, तो वह अच्छा माना जाता है संतान की उत्पत्ति के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बैंक पोजीशन या फाइनेंस के रिगार्डिंग। इसको भी आपने क्या करना है, ब्राइड के जन्म नक्षत्र से काउंट करना है, ग्रूम के जन्म नक्षत्र तक काउंट करना है, और ये 8 से 27 नंबर में आए तो अच्छा माना जाता है। बट आपको 13वें नक्षत्र से ऊपर वाला नक्षत्र ही ले तो वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी फाइनेंस के रिलेटेड मैटर्स में। तो इस प्रकार को आप समझे। अब डाउट कभी कभी यह भी आ जाता है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो 7वां नक्षत्र हम नहीं अवॉइड कर देते हैं, और जब हम संतान की बात करते हैं तो हम 7वां नक्षत्र को प्रेफर कंसिडर कर सकते हैं अगर हम संतान की बात करें। बट अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 7वें नक्षत्र को हम डिनाई करते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप 7वां नक्षत्र काउंट कर रहे हो, संतान तो होगी बट उसकी जो लाइफ होगी वो शॉर्ट लाइफ होगी, क्योंकि आपने 7वां नक्षत्र को कंसिडर किया है। ब्राइड से ग्रूम का 7वां नक्षत्र आता है, तो ऑलमोस्ट इसको मैक्सिमम केस में अवॉइड करना चाहिए।
तो इसके और भी काफ़ी सारे केसेस हैं जिसमें और भी तरीके बताए गए हैं। मैंने थोड़ा सा एक 2-3 सूत्र बताने का प्रयास किया है। इसकी और कैटेगरीज हैं, किस प्रकार से इसको और डिटेल में समझा जाए, इसके रिगार्डिंग में और वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। थोड़ा सा आज प्रयास था कि आपको कैसा लगा होगा आज का टॉपिक। अगर आपको आज का वीडियो और टॉपिक विषय अच्छा लगा है तो आप मोटिवेट करें मेरे को इसके रिगार्डिंग और वीडियो बनाने के लिए। तो अगर अच्छा वीडियो लगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।